राजेंद्र सिंघल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ जनरेट खबर चैनल में। सिंघल जी, अभी अपना नव वर्ष शुरू हुआ है। ये नव वर्ष बहुत लोगों को पता नहीं होता। ज़्यादातर नव वर्ष मानते हैं जनवरी से नया साल मानते हैं, उसकी बड़ी खुशियाँ मनाते हैं और ज़्यादातर उसी का ज्ञान लोगों को है। अपना जो हिंदू नव वर्ष है, ये कब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके क्या क्या शुरुआत में क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या जन सेवा के प्रति या समाज के प्रति क्या लाभ और फायदा है, जो भी होता है। ये विक्रमी संवत्सर जो है वो नव वर्ष अपना हिंदुओं का, सनातन प्रेमियों का, सनातन धर्मियों का वो होता है जी। इसके पीछे बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं जी। जो ये पृथ्वी में सृष्टि की रचना हुई वो इसी दिन पहले, पृथ्वी आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले प्रकट हुई जी। तो तब ये जो है मतलब जब से ये मनाया जाता है जी। फिर युधिष्ठिर महाराज ने जो कौरव पांडव का वो हुआ जो है तो युधिष्ठिर जी ने विक्रमी संवत जो है वो शुरू किया जो है वो मतलब नया संवत शुरू किया। फिर राजा विक्रमादित्य ने जो है जी। जब आतियातियों को यहाँ से भगाया भारतवर्ष से जो है तब उन्होंने ये शुरू किया। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी दिन हुई। डॉक्टर बलीराम हेडगेवार के जो संघ के प्रथम आद्य सरसंघचालक थे उनका जन्म भी इसी दिन हुआ जो है। जैसे गुरु अंगद देव का जो है भी जन्मदिन प्रकटोत्सव इसी दिन था जो है। इस तरह जो झूलेलाल जी महाराज जो सिंधियों के बहुत बड़े इष्ट हैं उनका भी इसी दिन हुआ जो है। इस तरह अनेकों कारण सनातन सत्य संस्कृति में जो है वो ऐसे हैं जो इस पर्व के जो है महत्व को दर्शाते हैं और इसीलिए बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। अब तो जब से राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था इस नए दौर का जो है तो बहुत लोग मनाते हैं। अब तो जो है अधिकांश सनातन धर्म वाले जो है अब इसी पर्व को मनाते हैं। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है जो है। और आप देखेंगे कि प्रकृति में भी इन दिनों जो है एक अलग से उमंग उल्लास होता है। पत्ते नए आ जाते हैं, सब पेड़ों पे जो है पतझड़ लग जाता है, पतझड़ खत्म हो जाता है मतलब। और प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन आता है। हमारे किसानों की फसल पक जाती है जो है और इसमें जो है सारा जो है मतलब पशु पक्षी, सर्दी जो है मतलब एक किस्म से समाप्ति की ओर होती है बिल्कुल। और इसलिए उल्लास छा जाता है पूरे समाज में और इस उल्लास को मनाने के लिए, इस उमंग को मनाने के लिए जो है ये नववर्ष जो है वो मनाया जाता है। अच्छा। जो जनवरी से हम ज़्यादा ज्ञान है लोगों को कि जनवरी से नया साल हम मनाते हैं। वो जनवरी जो नया साल वो किसने शुरुआत की थी उसकी? देखिए, जनवरी का जो कैलेंडर है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कैलेंडर है। अच्छा। और इसीलिए जो है अंग्रेजों का जब इस देश में शासन था जो है तो वो नववर्ष की उन्होंने शुरुआत की क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू संस्कृति का जो है जो भी मान बिंदु हैं, सनातन संस्कृति के जो मान बिंदु है उनको अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये जो राष्ट्र है ये हमारे काबू में नहीं आएगा जो। अच्छा, ये चाल थी एक अंग्रेज तो एक उनकी चाल थी वो तो जो है शुरू से ही, आज भी वो यही है। उन्होंने आखिर में ये भी कहा था कि हम हिंदुस्तान को ऐसा करके जाएंगे कि हम तो चले जाएंगे, अंग्रेज तो यहाँ से प्रभुत्व तो ख़त्म हो जाएगा, परंतु मतलब जो यहाँ के निवासी हैं जिनको काले अंग्रेज कहते थे वो यहाँ शासन करते रहेंगे। परंतु ये धीरे धीरे ये मानसिकता पलट रही है जो है। और मैं मानता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य जो है सत्य सनातन संस्कृति का भविष्य है। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सत्य सनातन संस्कृति का जो आर्थिक पक्ष है जिसको लोग समझ नहीं पाते वो एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्रेरणादायी और मानव के लिए कल्याणकारी है जी। हिंदू सत्य सनातन संस्कृति ने जो है बात किया, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मतलब वो सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। इसी के अनुरूप उन्होंने अपना आर्थिक दर्शन बनाया। हमारे यहाँ जो व्यापार है वो लोभ के लिए नहीं किया जाता, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, परंतु उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्ति हो और समाज में उत्पाद का एक ठीक से वितरण हो और वो उस दृष्टि से जो है हमारे यहाँ व्यापार की
कल्पना की है कि भाई आप इतना उसमें प्रॉफिट लीजिए। जिस तरह जो मधुमक्खी है जी वो फूल का रस लेती है, तो फूल को तो कोई डैमेज होता नहीं है, ना बल्कि फूल के जो है जो वो एक दूसरे फूल के संसर्ग में आते हैं तो फूल और ज़्यादा फूलते हैं, क्योंकि वो परागकण से जो है वो होता है। और इसीलिए चाणक्य ने भी कहा था कि राजा को टैक्स भी और व्यापारी को लाभ भी इसी तरह लेना चाहिए, जैसे शहद, मधुमक्खी फूलों से शहद एकत्रित करती है। जी जी तो ये दोनों पे लागू होता है, सरकार पे भी कि सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए और व्यापारी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अपना नहीं लेना चाहिए।